नमस्कार दोस्तों आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं वही बात होती है कि बेशक आदमी हमारे बीच में हो या ना हो, लेकिन ऐसी शख्सियतें अपनी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनकी बिना पर ये लगातार हमारे बीच में बनी रहती हैं। और ऐसी शख्सियत जिसको आज याद कर रहे हैं जन्मदिन के मौके पे, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। अब ये नाम ही ऐसा है कि इस नाम के साथ ही हमारे जहन में पूरा का पूरा एक वज़नदार जो कलाकार है, वो हर लिहाज से वज़नदार कह सकते हैं आप। संगीत की दुनिया में वज़नदार, गायकी में वज़नदार और जिस्मानी तौर पर भी वज़नदार। वो एक उसकी जो शक्ल सूरत है वो जहन पे सवार होती है और सामने हमारे आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये, लोग कई बार हैरान होते थे कि इतना मोटा आदमी इतना संगीत की धुनों को, रागों को, उनके उतार चढ़ाव को मेंटेन कैसे कर लेता है। ये बड़ी गज़ब की बात थी दोस्तों। वज़न जो है अदब की दुनिया में तो बहुत था, क्योंकि इन्होंने गीत लिखे भी बहुत सारे, गज़लें लिखी भी, लेकिन ज़्यादातर जो है गज़लें अपने एक गज़ल गो के रूप में इनको नहीं जाना जाता, गज़ल गायक के रूप में ही जाना जाता है। 135 किलो वज़न, आप अंदाज़ा लगाइए। और 135 किलो वज़न वाला आदमी जब रागों के उतार चढ़ाव को उनको ऐसा संतुलित करता है कि कहीं भी वो लगता नहीं है कि वो एक तरतीब से संगीत की धुनों से बाहर जा रहा है, कहीं भी नहीं लगता। और मित्रों, जन्म हुआ था आज के दिन, 1948 का वर्ष था और जन्म हुआ था फैसलाबाद में। फैसलाबाद जिसका नाम आज फैसलाबाद है, और वहाँ के भी एक नज़दीकी गांव में, लेकिन शहर की हैसियत से इनको जाना जाता था। और इनका जो घराना है वो पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ था संगीत के नज़रिए से। और पटियाला घराने में और अपने घराने में, अपने घर में, अपनी वंश परंपरा में 600 साल से एक कव्वाली की परंपरा चली आ रही थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब से इस्लाम भारत में आया है, सूफ़ी लोग भारत में आए, उसके साथ ये परंपरा शुरू हो गई थी। और शायद उससे पहले भी तुर्की वगैरह में भी कव्वाली की परंपरा रही है, ईरान में भी रही है। लेकिन इनके जो वंश परंपरा थी उसमें 600 साल का इतिहास जो है वो मिलता था। इन्होंने जो उस वक्त अपने ऊपर जो इन्होंने बाकायदा रिसर्च की, अपने परिवार के ऊपर, अपने फैमिली ट्री को तलाशा, और तलाशने के बाद ये तय हुआ कि 600 साल से कव्वाली की परंपरा चली आ रही है। और उस कव्वाली की परंपरा में इनको शहनशाह कव्वाली किसी को कहा गया तो वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कहा गया। मेरी मुलाकात इनसे पहली बार 1988 में हुई थी, और वहाँ इनको मिलने गए न्याज़ हासिल करने के लिए। इतना नाम सुना हुआ था, भी एक बार चलिए न्याज़ हासिल कर लें। हालांकि हमें बताया गया कि जिस वक्त आप जा रहे हैं उस वक्त आप उनसे कोई फरमाइश ना कीजिएगा, कि उस वक्त उनकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, तो सिर्फ ये है कि आप बातचीत करके चले आइएगा। मैंने कहा मकसद हमारा बातचीत करने का ही है, सुनने सुनाने का मौका तो मिलता रहता है। टीवी पर मिल जाता था, उन दिनों दूरदर्शन हमारा भी था, और उधर लाहौर टीवी जो ख़ास तौर से पाक टीवी जो PTV है वो तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था इस मामले में। और बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया कि आप लोग तो वहाँ के भारतीय पंजाब से आए हैं। तो बिल्कुल जी हजूर, तो जलंधर कभी गए हैं? बिल्कुल गए हैं, जलंधर में मैं नौकरी करता रहा हूँ, बताया मैंने मिलाप अखबार में। अच्छा, तो फिर तो आप बस्ती शेख से भी जानते होंगे। बस्ती शेख जी हैं, बस्ती शेख के बारे में मुझे वाकफियत है और मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ, बहुत सारी वहाँ दोस्त भी रहते हैं। तो उन्होंने फिर अपने मकान का कहते नंबर शायद बदल गया हो, लेकिन बस्ती शेख में हमारा ख़ानदान जो था वो बस्ती शेख में रहता था। मेरे दादा वहीं थे, इसलिए हमें उस शहर से और उस बस्ती से लगाव जो है अब तक बना हुआ है। परवरिश बुज़ुर्गों की वहाँ हुई, इसलिए उससे ताल्लुक़ नहीं टूटता। और हालांकि हमने आँख खोली तो आँख खुली फैसलाबाद में आकर। तो बहरहाल मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस शख्स ने दो तरह से गायकी को दिशा दी। एक कव्वाली के नज़रिए से, उसमें कोई इनको लासानी माना जाता था। लासानी इसलिए माना जाता था कि वाकई इनमें कुव्वत थी इनमें, और ये अपने
कुछ एक लोग और हैं वहाँ पाकिस्तान में जिनके साथ ये महसूस करते थे कि कुछ लोगों में क़ुव्वत है इस बात की कि वो कव्वाली गाते गाते आपको जो दूसरी दुनिया है उसमें ले जाते हैं, उनके बीच में ये सामर्थ्य है। और ख़ास तौर से ये ज़िक्र करते थे, कई बार कहते थे कि मुझे आलम लोहार से बड़ी उम्मीदें हैं कि मैंने उसके साथ भी गाया है और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो नाम जो है कव्वाली का भी और गज़ल गायकी का नाम जो है वो अमर करेगा। मुझे इस बात पर खुशी होती है। बातों बातों में लता जी को याद किया, आशा जी को याद किया, इन सब के साथ वो कुछ गीत गा चुके थे, कार्यक्रम जॉइंटली दे चुके थे संयुक्त रूप से, तो उनको सबको याद किया। जावेद अख्तर साहब को बहुत याद करते थे शिद्दत से कि वो यार हर मामले में बेहतरीन इंसान है, वो एक अदीब के तौर पर भी और अदब नवाज के तौर पर भी और ख़िदमत के तौर पर भी उसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर वो तो हम तो उसको अपना ये मानते हैं कि वो हमारा दामाद है, दामाद कैफ़ी आज़मी साहब के रिश्ते से। तो इस तरह से मतलब ये बहुत इनफॉर्मल बातचीत में इन्होंने बताया था कि जलंधर से क्या रिश्ता है और शुरुआत किस तरह से हुई। बताते थे कि मुस्लिम कल्चर में चेलम का भी एक मनाया जाता है, तो उस मौके पे इनकी शुरुआत जो थी वो हुई थी। ये 15 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने गाया था और उसके बाद लगातार एक बात इनके उस्ताद ने इनको समझा दी थी कि भाई रियाज़ के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर बने रहना है अदब की दुनिया में या गायकी की दुनिया में या संगीत की दुनिया में, तो रियाज़ सिर्फ़ एक ही असूल है जिसको आप एक मज़हब की तरह से मानिए कि जैसे तस्बीह के आप समझते हैं कि तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, वैसे ये है कि रियाज़ जो है उसका साथ कभी ना छोड़ना। तो कहते हैं रियाज़ मैंने किसी दिन बंद नहीं किया, मुझे कोई भी तकलीफ़ रही, हालांकि ये बीमारियों से काफ़ी पीड़ित थे, इनकी किडनी भी काफ़ी डैमेज थी, लिवर भी काफ़ी हद तक ख़राब था, कुछ परहेज़गार भी शुरुआती दौर में नहीं थे। लेकिन जो मौका हुआ, आखिरी सांस ली वो कार्डियक अरेस्ट के दौरान ली, हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टरों ने वार्निंग दी हुई थी कि आप इतना मत सफ़र किया करो कि आप ये लगता नहीं है कि आप लंबी उम्र काट पाओगे। और वही हुआ मित्रों कि सिर्फ 48 बरस तक हमारे बीच में रहे, लेकिन उस छोटी सी उम्र में कव्वाली की दुनिया में, गायकी की दुनिया में जो कुछ दे गए वो आज तक अमर है और उसको गाया जाता रहेगा। माना ये जाता है कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब इनके वारिस हैं गायकी की दुनिया में, लेकिन परिवार में बहुत कुछ ऐसा छोड़ गए हैं रिवायत के तौर पर और एक ट्रेडिशन के तौर पर कि बहुत सारे लोगों ने इनको अपना उस्ताद माना और इनकी बताए हुए जो नक्शे कदम थे, जो एक रियाज़ का एक जो सिलसिला होता है वो किस तरह से शुरू करना चाहिए, किस जगह पे आके उसको आप आवाज़ को ऊपर ले जाइए, कहाँ जाके उसको नीचे लाइए, तो ये सारी चीज़ें ये अपने शागिर्दों को बाकायदा समझाया करते थे बड़ी बारीकी से। और ख़ुद भी कहते थे कि यार मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत देर जीऊँगा आपके बीच, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गायकी के जिस अंदाज़ को मैंने अपनाया है उसको आप लोग कायम रखिएगा इसी खूबसूरती के साथ। और बाकी फ़िल्में भी इनकी बहुत सारी फ़िल्मों में भी, भारतीय फ़िल्मों में भी इन्होंने अपने गीत दिए हैं। ख़ास तौर से एक फ़िल्म आई थी और प्यार हो गया, उसमें फिर एक कारतूस फ़िल्म आई थी, नाम तो ऐसा ही था, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सुपर्ब थी। कच्चे धागे, कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जिनका ज़िक्र, बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें इन्होंने बाकी ये कहते थे कि ये शुरुआती ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल में बीती, लेकिन बाद में जहाँ तक पैसे का सवाल है कोई कमी अल्लाह मियाँ ने नहीं दी, पैसे इस तरह से बरसे कि मुझे ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं हुई। और इस तरह से ऐसा महान गायक हमारे बीच में छोटी सी उम्र में गया। तकलीफ़ होती है कि अगर वो 8-10 साल और जीते तो पता नहीं दुनिया में क्या तहलका मचा देते। इनके 3 मेजर कंसर्ट इंटरनेशनल लेवल पे माने जाते हैं, 2 पेरिस में और 2 यूके में और 1 जापान में। तो जापान के लोग अब भी याद करते हैं, हालांकि जापानी का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं होता। और दूसरी बात ये वो ख़ास जिसका मैं उल्लेख जाते जाते करना ज़रूर चाहूँगा कि ब्रज भाषा के ऊपर भी उतनी कमांड थी। ऐसा नहीं लगता था कि आदमी ब्रज से दूर रहता है, कि ब्रज भाषा के ऊपर इतनी उच्चारण के लिहाज से और उसके आरोह अवरोह के लिहाज से जैसे खूबसूरती से ब्रज भाषा में भी इन्होंने गाया वो भी कमाल का था। तो ऐसी महान शख्सियत को मित्रों नमन करना बहुत ज़रूरी है और दुआ कीजिए कि ऐसी शख्सियतें आती रहें ताकि हमारी ज़िंदगी में तहज़ीब व तमद्दन का सिलसिला लगातार बना रहे। शुक्रिया।